अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी पढ़ाया। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको पाठ 1 का भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा क्या है, किसे कहते हैं, ये बढ़िया से समझेंगे बच्चों, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। विचार बोल मतलब बात, ठीक है ना? जो भी हमारे मन में यानी दिल में जो भी बातें होती है वह क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, यानी बोलते हैं, कहते हैं। और हमारी कही हुई बातों को सामने वाला जो भी व्यक्ति है वह समझ जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों? आप यहाँ पे देखिए चित्र दी हुई है, आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में मानव तुमने अपना काम किया, ठीक है? दूसरे चित्र में है हाँ जी पिताजी, ठीक है ना, मैंने अपना काम कर लिया। पहले चित्र में पिताजी ने मानव से कह रहा है कि क्या मानव तुमने अपना काम किया? उसके बाद मानव भी कहता है हाँ पिताजी मैंने अपना काम कर लिया। उसके बाद पिताजी कहते हैं पिताजी मैंने गणित में 4 अभ्यास किए हैं। पिताजी से मानव कहता है कि मैंने गणित यानी मैथ में मैंने 4 अभ्यास मतलब तो होमवर्क किए हैं, ठीक है ना बच्चों? रिहर्सल किए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिहर्सल भी, ठीक है ना? तो ये मानव ने अपने पिताजी से बातचीत की। अब यहाँ पर बढ़िया से समझेंगे बच्चों कि चित्रों में क्या क्या था। अब पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी ने अपनी बात यानी विचार बोल कर पूछी, ठीक है ना? पहले जो चित्र में था क्या किया, पिताजी ने अपनी बात को क्या किया, बोल करके मानव से पूछा। उसके बाद दूसरे चित्र में मानव ने अपनी बात यानी विचार जो है वो भी क्या किया, बोल कर कही, है ना? अपना उत्तर क्या किया, बोल करके ही यानी जवाब दिया। उसके बाद तीसरे और चौथे चित्र में पिताजी व मानव ने पढ़कर बात समझी। उसके बाद क्या किया, तीसरे और चौथे चित्र में मानव ने कुछ लिखा और लिख करके पिताजी को दिखाया। पिताजी ने उसे देख करके समझ गया। इससे पता चलता है कि मानव जो लिखा, ठीक है, पिताजी ने उसे लिख करके पढ़ा, तो इससे पता चल रहा है कि जो भी हम बोल करके भी और लिख करके भी अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे वह समझ जाते हैं, तो वह क्या होता है, भाषा होता है, ठीक है ना बच्चों? भाषा का देखिए आप अच्छे से समझ लिए, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है, ठीक है बच्चों? दूसरों की बात समझना, अपनी बात दूसरों को समझाना आदि विचारों का आदान प्रदान करना है। यानी जो भी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा जो है वह अपनी बात को मुझ तक पहुंचा रहा है, यानी इसी को कहते हैं आदान प्रदान करना अपनी बातों को, ठीक है बच्चों? आगे समझेंगे भाषा के रूप, ठीक है बच्चों? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, ठीक है बच्चों? पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। आइए आपको बता देते हैं। वैसे तो भाषा के आप अभी छोटे क्लास में हो यानी दूसरी कक्षा में हो, तो आपको सिर्फ 2 ही बताया जा रहा, लेकिन इसके 2 रूप नहीं बल्कि 3 रूप होते हैं। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों? तो अब आपको बताएंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है बच्चों? इससे पता चलता है कि जो भी हमारे मन में बात होती है वह अपने दोस्तों मित्रों से कहते हैं, ठीक है ना? और हमारे दोस्त जो होते हैं वह सुनकर समझ जाता है, तो यह हमारा जो मुंह से निकला हुआ जो बोली था वह मौखिक भाषा था, ठीक है बच्चों? आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर टीवी पर जो भी समाचार सुनता है वह क्या होता है, मौखिक भाषा होती है। या रेडियो पर भी आप सुनते हैं या आपस में बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। उसी तरह से नेताजी भाषण देते हैं तो वह भी क्या होता है, मौखिक भाषा होती है। टेलीफोन पर भी हम क्या बातचीत करते हैं,
वो भी मौखिक भाषा होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे आप समझिए लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे मन में जो विचार होते हैं और हम अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं और वो हमारी बातों को समझ नहीं रहा है तो उसे हम लास्ट में आखिर में लिख करके भी हम समझा सकते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, तो वो लिख करके समझाते हैं और वह समझ जाता है, तो वह लिखा हुआ को ही लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कि आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये किताब में लिखी हुई भाषा है, तो इसे लिखित भाषा कहेंगे। आप देख सकते हैं कि चित्र में मैडम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझा रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, परीक्षा में लिख कर अपने उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी परीक्षा में क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका पर लिखकर उत्तर देते हैं, तो वह भी कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे देखते हैं पंचनेर 75 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर एक लिख दिया गया है और उसके बाद एक देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा हुआ जो है वो लिखित भाषा है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ के समझ जा रहे हैं कि अच्छा पंचनेर जो है वह 75 किलोमीटर है। बोर्ड पर स्थान के बारे में जानना। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं भाषाएं। ठीक है बच्चों, जैसे विश्व में अनेक देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा अवश्य होती है। जैसे आप देख सकते हैं देश जापान, जापान में कौन सी भाषा बोली जाता है, यहाँ जापानी। रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, इटली में इटालियन, स्पेन में स्पेनिश। तो ये तो देश थे। उसी तरह से हमारा भी देश है भारत। भारत में ज़्यादा भाषाएं जो है वो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वह कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। इसीलिए भारत की जो भाषा है वह हिंदी है। ठीक है बच्चों, हालांकि भारत में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत कम हिंदी बोली जाती है, वहाँ उसे राज्य भाषा कहते हैं, जहाँ जिस राज्य की जो अपनी भाषा होती है। अब हमारे राज्य की भाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि हम बिहार में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है बच्चों, व्याकरण से ही हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, अगर व्याकरण के नियम अनुसार नहीं बोलेंगे तो हमारी बात क्या होगी, अशुद्ध हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये व्याकरण के नियम अनुसार एक सार्थक कर्म में बना हुआ वाक्य है जिसे आप सब समझ गए। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे नियम से बोलें, व्याकरण के नियम अनुसार नहीं बोलें, तो आप नहीं समझेंगे। उदाहरण के लिए बाजार है मैं जाता। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या है, व्याकरण के नियम अनुसार नहीं है और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आपको इसका परिभाषा भी समझ लीजिए कि जिस शास्त्र द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सिखाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्याकरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर व्याकरण के अगर नियम के अनुसार हम कुछ भी बोलते लिखते पढ़ते नहीं हैं तो वह अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखेंगे नीचे लिखे वाक्यों को। ठीक है नदी दूर से घर, ये सेंटेंस यानी वाक्य जो है क्या ये शुद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह समझे आपने, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ लिखा हुआ नदी घर से दूर है। ठीक है बच्चों, अगला वाक्य ध्यान से देखिए, नहीं है वह बोलता झूठ।
आप भी समझ गए होंगे कि ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह झूठ नहीं बोलता है। अगला वाक्य, क्यों रुक बीच में गए तुम, ये भी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य, तुम बीच में क्यों रुक गए, ये सही है। उसी तरह से अगला वाक्य देखेंगे, है आदत की सफाई अच्छी, ये भी अशुद्ध वाक्य है। सफाई की आदत अच्छी है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि शुद्ध और अशुद्ध, यानी जो व्याकरण हमें क्या करता है, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। यानी व्याकरण के नियम के अनुसार ही हमें सब कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोगों के सामने भाषा को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि कॉलम का में लिखे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है, जबकि कॉलम ख में लिखे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के सही प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग भी जब भी कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य बनाएं तो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध बनाएं, ताकर के वो व्याकरण के नियम अनुसार हो। अगर व्याकरण के नियम अनुसार नहीं होगा तो वह वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, शुक्रिया, धन्यवाद।